हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को स्वागत है आप ही के चैनल फ्रस्ट्रेटेड सोल में। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं इंडिया फिलीपीन कॉर्पोरेशन इन साउथ चाइना सी इम्पैक्ट ऑन चाइना करेंट अफेयर्स। तो दोस्तों ये स्टडी आईक्यू का एक नया वीडियो आया है, कल रात को ही आया था। तो मैं रात को रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए अकेले में वीडियो बनाना पड़ता है। इसीलिए यार अभी रिएक्ट कर रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो जल्दी से देखते हैं यार, क्योंकि कल रात ही को आया है तो ऑब्वियसली लेट भी हो गया हूँ। वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूँ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं दिन में 2-3 इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप इंडियन हो, अगर आपको इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर भी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, फॉलो कर लेना। और मेरे को वहाँ पर लिंक भेज सकते हो। मेरे से बातें करना हो तो मैसेज भी भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लद्दाख में इंडिया और चाइना का जो लंबा फेस ऑफ चला है, इसमें अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि इंडिया ने फंडामेंटली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग चाइना, ये चेंज करने का फैसला कर लिया है। ऑलरेडी हम हांगकांग का इशू इंटरनेशनल अरीना में उठा चुके हैं। ऐसी स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से इन द पास्ट नहीं आई और अब हम देख रहे हैं कि इंडिया साउथ चाइना सी में भी ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। फिलीपींस के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया की तरफ से इंटरेस्ट आया है। वो चाहते हैं कि साउथ चाइना सी में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए इंडिया भी कंट्रीब्यूट करे। तो डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है, इसके प्रोस्पेक्ट क्या होंगे और इंडिया चाइना रिलेशंस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा यूपीएससी कोर्स, जिसे आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन सो यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो वी अपलोड। सो यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है बाय द इकोनॉमिक टाइम्स। फिलीपींस के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया इंटरेस्टेड है साउथ चाइना सी में नेविगेशन के लिए। मतलब कि जिस तरीके से आज के समय यूएस नेविगेशन को प्रमोट कर रहा है साउथ चाइना सी में, उसी तरीके से इंडिया भी यहाँ पर अपनी नेवल शिप्स भेजेगा इन द फ्यूचर और यहाँ पर नेविगेशन करेगा और बाकी सब कंट्रीज को एक संकेत भेजेगा कि साउथ चाइना सी इज ओपन फॉर नेविगेशन। ये किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता जो चाइना का वर्जन है। साउथ चाइना सी में कोई भी कंट्री अपनी शिप लेके गुजर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो इंडिया का काफ़ी असर्टिव एक निर्णय होगा, क्योंकि साउथ चाइना सी चाइना के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। पूरा एरिया डिस्प्यूटेड है। इस इशू को लेकर बहुत सारे जो आसियान देश हैं उनके रिलेशंस आज के समय काफ़ी ख़राब हैं विद चाइना। तो इंडिया को यहाँ पर साउथ चाइना सी में नेविगेशन करनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये है इंडियन नेवी उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं जितनी यूएस नेवी है। इंडियन नेवी भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट लेट्स एडमिट इट, यूएस नेवी इज़ फार सुपीरियर। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर यहाँ पे हमारा मेन पार्टनर होने वाला है द फिलीपींस, तो उस सिनेरियो में भी इंडिया ज़्यादा जोखिम उठा रहा होगा, क्योंकि इंडिया का कोई भी डिफेंस पैक्ट नहीं है यूएसए के साथ, वेरएस फिलीपींस का एक डिफेंस पैक्ट है यूएस के साथ। अगर चाइना फिलीपींस को अटैक करता है तो मतलब कि वो ऑटोमेटिकली यूएस को अटैक कर रहा है। और फिर यहाँ पे तर्क ये हो सकता है कि स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब लद्दाख से चाइना धीरे धीरे अपनी फोर्सेस को पुल बैक कर रहा है। अभी जो न्यूज़ आ रही है कि उन्होंने 2 किलोमीटर्स पीछे कर ली है अपनी आर्मी और इन द फ्यूचर डिसएंगेजमेंट और ज़रा बढ़ेगी। तो क्या इंडिया के लिए ये सही ऑप्शन है कि हम साउथ चाइना सी में एक्टिव हो जाएं? हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम चाइना को अपीज़ करें। वेल देखो, यहाँ पर एक बात क्लियर है कि इंडिया ने इससे पहले बार बार चाइना के सामने जो अपीजमेंट करने की कोशिश करी, हांगकांग का नाम इंटरनेशनल अरीना में इवन बायलैटरल टॉक्स में कभी नहीं लिया। दलाई लामा को जो सपोर्ट देनी चाहिए थी वो इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं दी। उसके अलावा बहुत से एरियाज़ में इवन कोविड-19 के दौरान भी हमने चाइना पे कोई आरोप नहीं लगाया। कोशिश ये थी कि चाइना को अपीज करके रखें और रीजन में शांति मेंटेन रहे। अब ये बात देखिए क्लियर हो चुकी है कि इंडिया की जो लंबी पॉलिसी थी ऑफ अपीजमेंट, जिस पर बाय द वे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, इंडिया 3 मिस्टेक्स अगेंस्ट चाइना। ये आप सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी। करीब 6,50,000 लोग इसको देख चुके हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की अपीजमेंट पॉलिसी किस तरीके से इन द पास्ट फेल कर चुकी है।
अब फाइनली इंडिया अपीजमेंट से आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि लद्दाख में चाइना अगर पीछे हट गया तो इन द फ्यूचर लद्दाख में कोई और एपिसोड नहीं होगा, तो ये आपकी असेसमेंट गलत होगी। क्योंकि हम अगर इतिहास को देखें तो 1962 वॉर भी ऐसी स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, ये आपके सामने एक कटआउट है फ्रॉम अ न्यूज़पेपर ऑफ जुलाई 15, 1962। यहाँ पर देखो हेडलाइन है कि चाइनीज ट्रूप्स ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम गलवान वैली। जी हाँ, उस टाइम भी मेन इशू यही था कि 1962 वॉर के 3 महीने पहले चाइना बहुत आगे आ चुका था लद्दाख के, और गलवान वैली के आसपास इन्होंने सोल्जर्स की मोबिलाइजेशन कर दी थी। फिर उसके बाद वहाँ से संकेत यह आया कि चाइना विड्रॉ करेगा अपने सोल्जर्स फ्रॉम गलवान और दोनों देशों में पीस की बात होगी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी एक फॉरेन ट्रिप के लिए गए, मगर चाइनीज ट्रूप्स के विड्रॉ के सिर्फ 3 महीने बाद चाइना ने एक मैसिव अटैक कर दिया इंडिया पर, और उसके बाद आपको पता है अक्साई चिन हमारे हाथ से निकल गया। तो पहली बात तो अगर चाइना लद्दाख से पीछे हट रहा है, हमें ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि लद्दाख में इन द फ्यूचर ऐसा एपिसोड रिपीट नहीं होगा या फिर चाइना अचानक से लद्दाख में एग्रेशन नहीं दिखाएगा। सो ऐसे टाइम में इंडिया को क्या चाहिए? हमें चाहिए लीवरेज, कि अगर चाइना लद्दाख में प्रेशर डाले तो उसके रिस्पांस में हम लोग यूएस और बाकी जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर साउथ चाइना सी में प्रेशर डालें। तो एक बार अगर इंडिया अपनी नेवल शिप्स साउथ चाइना सी में भेजना स्टार्ट कर देगा तो यूएस के साथ जो हमारी कॉपरेशन है, जापान के साथ जो कॉपरेशन है, उसका हम प्रॉपर यूज कर पाएंगे चाइना को एक मैसेज सेंड करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि देखो, फिलीपींस और वियतनाम ये ऐसे देश हैं साउथ चाइना सी में जिन्हें आज के समय इंडिया की हेल्प भी चाहिए। चाइना बार बार अपनी सुपीरियर नेवी से इन कंट्रीज को हरास कर रहा है। चाइना की हरासमेंट यहाँ पर इतनी ज़रा बढ़ गई थी कि यूएस को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर स्टेशन करने पड़े, और उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने जब ये कहा कि हम यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उससे डरते नहीं हैं, हमारे एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल तैनात हैं, तो यूएस ने उसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरते नहीं हैं चाइनीज वेपन से, हम यहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगे। सो साउथ चाइना सी में टेंशन आज के समय काफ़ी पीक पे हैं। तो अगर इंडिया यहाँ पर एंट्री करता है सो दैट विल बी अ ह्यूज हेल्प फॉर यूएस एंड फिलीपींस और बाकी आसियान कंट्रीज के लिए भी ये एक पॉजिटिव साइन होगा। और इससे इन द फ्यूचर एक पॉसिबिलिटी भी जागती है कि फाइनली इंडिया शायद ब्रह्मोस मिसाइल की सेल करे टू वियतनाम और फिलीपींस। हालांकि मोस्ट प्रॉब्ली जो सेल है पहले वियतनाम को होगी, फिलीपींस को ये मिसाइल बेचने में कुछ और समय लग सकता है। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि क्या साउथ चाइना सी रीजन में पहली बार इंडिया इस तरीके से मिलिट्री नेवल शिप्स भेजेगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि 2019 में बस 1 साल पहले इंडिया ने एक मैसिव नेवल ड्रिल करी थी विद यूएस, द फिलीपींस और जापान। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है फ्रॉम 2019, इंडिया जॉइंस फिलीपींस, यूएस, जापान इन साउथ चाइना सी ड्रिल्स। हालांकि जो ये ड्रिल्स हैं ये स्पार्टली आइलैंड से काफ़ी दूर थी, जो चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं उससे भी काफ़ी दूर थी, मगर सिंस ये जो ड्रिल्स थी साउथ चाइना सी में हुई थी, एक ऐसा एरिया जिसको चाइना क्लेम करता है, तो इससे हमने चाइना को उस वक्त भी एक मैसेज सेंड किया था, मगर उस वक्त हम एक लार्जर ग्रुप का पार्ट थे। अब इंडिया इंडिविजुअली भी यहाँ पर शिप सेंड करा करेगा फॉर नेविगेशन पर्पसेस। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका पर्सपेक्टिव कि क्या इंडिया की यहाँ पर नीति सही है या फिर इंडिया को यहाँ पर डिफेंसिव होना चाहिए और साउथ चाइना सी में जो अपनी एंगेजमेंट है ये कम करनी चाहिए? इसका आंसर आप ले सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइज जैसे कि आपने देखा वीडियो ख़त्म भी हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है यार, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसको चाइना ने नहीं कहा हो कि इसमें थोड़ा सा मेरा लैंड होना चाहिए, ये कंट्री मेरे देश का हिस्सा है। ऐसा चाइना ने ना हर एक कंट्री को कहा है यार, इंडिया का ही कुछ पार्ट को क्यों ना हो, नेपाल का ही हो, वियतनाम, फिलीपींस, रशिया, जापान, इन सभी कंट्री को यार, सभी कंट्री को वो बोलता है थोड़ा थोड़ा सा पार्ट मेरा है इसमें। अभी तो होते होते समुंदर को भी वो पूरा अपना ही मानता है। तो अभी के टाइम में इंडिया को क्या करना चाहिए कि जैसा कि चाइना ने पहले एकदम पता ना होते ही हमला कर दिया था, पहले पीछे हट गया, जैसे कि अभी 2 किलोमीटर पीछे चला गया है चाइना, पहले भी वो पीछे चला गया और 2-3 महीने के बाद उसने अचानक से हमला कर दिया। इंडिया के लोगों को वो पता भी नहीं था यार। वैसे है यार, चाइना को भरोसा नहीं कर सकता, तो इंडिया को अभी से ही रणनीति बनाना होगा। अगर ये हमला कर देगा तो हम भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे सके, ये सोचकर नहीं बैठना है कि अब तो चाइना पीछे हट गया अब वो हमला नहीं करेगा। साथ साथ ही इंडिया को ये भी करना होगा कि जैसे यूएस
यूएसए, जापान, इन सभी का नेवी जो है उन सब के साथ मिलकर चाइना को घेरना चाहिए। अगर चाइना कुछ भी करे ना तो उधर से सब लोग मिलकर चाइना को प्रेशर दे सके, क्योंकि आप सभी को पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए यार सब लोग मिलकर, जैसे कि बड़े बड़े कंट्री यूएसए, इंडिया, जापान, ये सभी कंट्री मिलकर ना उसको दबाव देना होगा, तब वो सुधरेगा यार। नहीं तो ऐसे ही धोखेबाजी से कितने सैनिक को मारेगा और दुनिया भर में अशांति फैलाता रहेगा। इसीलिए इंडिया को अपना रणनीति मजबूत बनाना होगा। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया का रणनीति अभी वीक है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है इंडिया। लेकिन ऐसा जो युद्ध का स्थिति आया तो चाइना को प्रेशर देने के लिए ये जो इंडिया है, जापान है, अमेरिका है, ये सब मिलकर यार एकजुट होकर ना इनको प्रेशर देना चाहिए, चाइना को प्रेशर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।